हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। अभी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें वेयर एज मतलब जबकि का यूज़ सेंटेंसेस में है। तो वेयर एज जबकि मतलब विपरीत अवस्था के लिए हम जबकि के लिए वेयर एज का प्रयोग करते हैं अपने इस सेंटेंसेस में। तो पहला सेंटेंस है ही लिव्स इन दिल्ली वेयर एज हिज सिस्टर लिव्स इन मुंबई। मतलब वह दिल्ली में रहता है जबकि उसकी बहन मुंबई में रहती है। नंबर 2, शी लव्स कोल्ड कॉफ़ी वेयर एज यू लाइक सॉफ्ट ड्रिंक। मतलब वह कोल्ड कॉफ़ी पसंद करती है। अब दोस्तों, कोल्ड कॉफ़ी की हिंदी क्या करूं कि ठंडी कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, इसलिए जो कॉमन वर्ड है उसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वह कोल्ड कॉफ़ी पसंद करती है जबकि तुम सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करते हो। नंबर 3, आई एम इन इंडिया whereas my brother is in England। मतलब मैं भारत में हूँ जबकि मेरा भाई इंग्लैंड में है। नंबर 4, he loves मधु whereas मधु does not love him। मतलब वह मधु को चाहता है लेकिन मधु उसे नहीं चाहती है। ऐसा अक्सर होता है और विशेषकर स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा होता है, क्योंकि कितनी बार लव होता है और वो भी शिफ्ट करता रहता है। लाइफ को दोस्तों एंजॉय करना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ में अश्लीलता नहीं आए। अश्लीलता आती है तो लाइफ में मज़ा नहीं आता है, भद्दा सा लगता है। खैर, नंबर 5, शी लव्स टू डांस whereas he does not। मतलब वह डांस करना पसंद करती है जबकि वह पसंद नहीं करता है। आप गौर करेंगे इस सेंटेंस में शी लव्स टू डांस whereas he does not, और यहीं पर सेंटेंस समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है क्योंकि जो विषय है उसको तो पहले कह ही दिया गया है, तो इसलिए इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं। नंबर 6, अमेरिकन कल्चर इज मनी माइंडेड whereas इंडियन कल्चर इज नॉट सो। मतलब अमेरिकन संस्कृति पैसे के पीछे भागती है। मतलब पैसा दिमाग में घूमता रहता है, पैसे को ज़्यादा ही महत्व दे देते हैं। तो अमेरिकन संस्कृति पैसे के पीछे भागती है जबकि भारतीय संस्कृति वैसी नहीं है। नंबर 7, साउथ इंडिया हैज़ अ वार्म क्लाइमेट whereas नॉर्थ इंडिया इज मिक्स्ड। मतलब दक्षिण भारत की जलवायु गर्म है। मतलब दक्षिण भारत की जलवायु गर्म होती है, मतलब गर्म है, तो दक्षिण भारत की जलवायु गर्म है जबकि उत्तर भारत की मिली जुली है, मतलब ठंडा भी है और गर्म भी है। अब नंबर 8 में आते हैं, शी इज़ अ वेजिटेरियन whereas अदर्स ईट मीट। मतलब वह शाकाहारी है जबकि अन्य मीट खाते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ मांसाहारी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मीट ज़्यादा हम अपनी बातचीत में कहते हैं और मांस थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड, थोड़ा कड़ा लगता है कहने में, इसलिए मैंने मीट का यूज़ किया है यहाँ पे। नंबर 9, ही लव्स ट्रैवलिंग whereas his sister does not। मतलब वह यात्रा करना पसंद करता है जबकि उसकी बहन यात्रा करना पसंद नहीं करती है। पहले भी मैंने कहा था कि इंग्लिश में जब एक आइडिया आपने दे दिया तो बाद में उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे इस सेंटेंस में दिया हुआ है, ही लव्स ट्रैवलिंग whereas his sister does not love ट्रैवलिंग नहीं कहकर नॉट पे हम रुक जाते हैं क्योंकि आइडिया पहले दिया ही हुआ है। तो इस तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं। और नंबर 10 में है, हिज फादर इज टॉल whereas his mother is short। मतलब उसके पिता लंबे हैं जबकि उसकी माँ छोटी है। तो ये थे 10 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। और दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेंटेंसेस आपकी ज़बान पे चढ़ जाएंगे और प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है। और एक बात आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपना प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दें, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन से इंसान की पर्सनैलिटी झलकती है। अच्छा प्रोनाउंसिएशन होगा, अच्छा उच्चारण होगा तो आपका प्रभाव पड़ेगा और एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में आप बात करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। यदि नहीं किया है और आप करेंगे तो आप मेरे चैनल में इतने वीडियोस देखेंगे कि आपको मज़ा आएगा। आप देखेंगे कितनी चीज़ें जो आप नहीं जानते थे आपको जानकारी होने लग जाएगी। तो इन शब्दों के साथ मैं थैंक यू कहता हूँ। ओके।